इस दौरान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर जज जफर इकबाल की तस्वीर वायरल करके उन पर दबाव बढ़ाने के लिए उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी और फिर कई दिनों की हंगामा आराई, अफरा तफरी और साथ ही अपनी शराइत मनवाने के बाद बिलाखिर इमरान खान 18 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंच गए और उनकी इस ड्रामाई पेशी ने तोशाखाना केस की सारी कार्रवाई बदल कर रख दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अंडरटेकिंग की वजह से इमरान खान ट्रायल कोर्ट में पेशी के लिए अपने कारकुनों के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे और अपनी गाड़ी में ही हाजिरी लगवाकर वापस लाहौर रवाना हो गए और उन पर फर्द जुर्म भी आयद ना हो सकी और अदालत ने समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। जबकि इस दौरान जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर शदीद बदनज़मी भी देखने में आई। पीटीआई के कारकुन और पुलिस एहलकारों में तसादुम हुआ और पूरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स महसूर होकर रह गया। हद तो यह है कि अदालती ऑर्डर शीट तक गुम हो गई जिस पर इमरान खान ने हाजिरी लगाई थी। पुलिस और इमरान खान के वकला एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन अहम बात यह थी कि उस समाअत में अदालत ने न सिर्फ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी बल्कि इमरान खान की यह दरख्वास्त भी कबूल कर ली कि यह केस काबिल समाअत भी है या नहीं है। यानी 3 महीने तक समाअत करने और मामला फर्द जुर्म आयद करने के मरहले तक पहुँचाने के बाद अदालत वापस काबिल समाअत होने के मरहले पर चली गई थी। इस पर यह सवाल भी उठाया गया कि जब कोई केस फर्द जुर्म आयद करने के मरहले पर पहुंच चुका हो तो क्यों वापस काबिल समाअत होने के मरहले पर ले जाया जा रहा है? क्या जज पर दबाव डालने की हिकमत अमली कामयाब हो गई है? फिर 30 मार्च को जब दोबारा समाअत हुई तो इमरान खान खुद तो पेश नहीं हुए, ताहम एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने समाअत मुलतवी करते हुए एक लंबी तारीख दे दी और मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। साथ ही ये भी इशारा दिया कि केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल लंबे होंगे। मगर फिर इस समाअत से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल का भी तबादला कर दिया गया था और उनकी जगह एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को तैनात कर दिया गया था, जिन्होंने 5 मई को समाअत में फैसला दिया कि यह केस काबिल समाअत है। 10 मई को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इस दौरान 9 मई को 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और यूं 10 मई को इस्लामाबाद की पुलिस लाइंस में तोशाखाना केस की समाअत रखी गई, जहां एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी और अगली समाअत 13 मई तक मुलतवी कर दी। लेकिन उस समाअत से एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को 8 जून तक मुअत्तल कर दिया, जिसे इमरान खान के लिए गैर मामूली रिलीफ करार दिया गया। मगर रवा हफ्ते इस केस में कुछ मजीद अहम डेवलपमेंट्स हुई। पहले 3 जुलाई को इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्हीं चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद करते हुए एक लंबी चार्जशीट जारी कर दी, जिन्होंने इमरान खान को इस केस में बड़ा रिलीफ दिया था। इमरान खान ने उनसे तोशाखाना केस समेत अपने तमाम केसेस ना सुनने की इस्तदा कर दी। इमरान खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यकीन है कि मुझे इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदाराना इंसाफ नहीं मिलेगा। मगर फिर अगले दिन जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से तोशाखाना केस का फैसला जारी करने की खबर पर तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार दिया गया। 1 साल से ज़ायद मुसलसल इल्ज़ामात और मीडिया ट्रायल हुआ। पीडीएम को माफ़ी मांगनी चाहिए। आज वाज़ेह हो गया कि कैसे बदनीयती की बुनियाद पर केस बनाया गया। लेकिन जब कुछ देर बाद तहरीरी फैसला सामने आया तो यह वाज़ेह हो गया कि तोशाखाना केस का ट्रायल कलअदम नहीं हुआ है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सिर्फ उस फैसले को कलअदम करार दिया है जिसमें इमरान खान की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी कि जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि यह केस काबिल समाअत नहीं है। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए ये हुक्म दिया था कि वो 7 दिन में केस नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसला करे। लेकिन फिर 2 दिन से ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में समाअत कर रही है, मगर इमरान खान और उनके वकील ख्वाजा हारिस की गैर हाजिरी के बायस केस आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है और ट्रायल कोर्ट के पास 5 दिन का वक्त रह गया है, जबकि कल अगली समाअत मुकर्रर है। लेकिन अहम बात यह है कि इमरान खान ने जस्टिस आमिर फारूक का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और वहाँ से रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान पर फर्द जुर्म बहाल हो जाती है और बाकायदा ट्रायल चलना शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद कानूनी तरीक़ाकार क्या होगा और ट्रायल मुकम्मल होने में कितना वक्त लग सकता है, इस पर देखिए माहिर कानून इमरान शफीक की राय। फर्द जुर्म आयद होने के बाद में फिर प्रोलॉन्ग हो सकता है या मुमकिन तौर पर इस केस की नोयत को देखते हुए कितने अरसे में फैसला आ सकता है? 2 गवाहों का ये मुकदमा है। इन 2 गवाहों के साथ एक आध किसी गवाह का इजाफा भी उन्हें हो सकता है करना पड़ जाए। तो बहरहाल ये 3 एक गवाहों का, 4 गवाहों का और सारा दस्तावेजी शहादत का ये केस है। इसकी बहुत बड़ी लंबी कार्रवाई पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका है। उसकी रिपोर्ट, उसका फैसला भी मौजूद है। उसके बाद होना यह है कि मुल्जिम का बयान होता है 342 का। उसके बाद मुल्जिम को शहादत पेश करने का मौका दिया जाता है। अब हफ्ते में एक समाअत भी अगर रखें तो और एक गवाह की शहादत होनी है, उसके बयानात वो पहले ही हुए हैं, छोटे छोटे बयानात हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उस पर कितना अरसा ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुकदमा 3 माह से ऊपर जा सकता है। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।